अर्जुन मेहता थके हुए कदमों से अस्पताल के वॉशरूम में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़ी, उनका दिल दहल उठा। एक खूनी जैकेट जमीन पर पड़ी थी। क्या कोई घायल है या कुछ और? ये सिर्फ शुरुआत थी। जो आने वाला था उससे कोई तैयार नहीं था। जैकेट के अंदर झांकते ही अर्जुन के होश उड़ गए। उसमें एक नवजात बच्चा लिपटा हुआ था, ठंड से कांपता, सांसें हल्की पड़ती जा रही थीं। स्टाफ, इमरजेंसी रूम तैयार करो। अर्जुन ने चिल्लाते हुए बच्चे को उठाया। एक जिंदगी मौत और जीवन के बीच झूल रही थी। क्या वक्त रहते उसे बचाया जा सकेगा? बच्चे को लेकर अर्जुन दौड़ते हुए इमरजेंसी रूम पहुंचे। नर्स प्रियंका ने तुरंत ही कंबल लाकर बच्चे को ढंका और मशीनें ऑन कर दी। अर्जुन ने स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कनें सुनी। बहुत धीमी, खतरे की घंटी। रेसुसिटेशन बॉल तैयार करो। हर सेकंड मायने रखता था। यह अब सिर्फ एक डॉक्टर का फर्ज नहीं था, यह एक इंसानियत की जंग थी। बच्चा बेहद छोटा था। अर्जुन ने अनुभव से काम लेते हुए सबसे बारीक ट्यूब से इंटुबेशन किया। नर्सें बारी बारी से छाती पर कंप्रेशन करती रहीं। प्रियंका ऑक्सीजन पंप करती रही और फिर धड़कनों में फिर से हलचल हुई। बच्चे ने अर्जुन की उंगली पकड़ ली। एक छोटी सी उंगली में छुपी थी हजारों कहानियां। उसी वक्त एक मरीज रमेश बाबू तेजी से अंदर आए और बोले, ये जैकेट तो मेरी बेटी अनामिका की है। सन्नाटा छा गया। क्या यह बच्चा अनामिका का है? सच सामने आने वाला था। कुछ घंटे पहले एक सड़क दुर्घटना में रमेश बाबू और अनामिका को अस्पताल लाया गया था। रमेश गंभीर थे, अनामिका को हल्की चोट थी और उसे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था। नर्स रीमा ने देखा कि अनामिका का चेहरा उतरा हुआ है। पूछने पर वह बोली, बस थोड़ी मरोड़ है, शायद पीरियड्स हैं। रीमा ने उसे गर्म बोतल दी और पर्दा खींचकर आराम करने को कहा, लेकिन पर्दे के उस पार कुछ और ही चल रहा था। असल में अनामिका गर्भवती थी और आज ही उसी अस्पताल के वॉशरूम में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। वह डर गई थी। वह सिर्फ 17 साल की थी। किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बच्चे को छोड़ दिया और निकल गई। लेकिन मां की ममता कब तक छुप सकती है? कुछ देर बाद वह वापस लौटी, बच्चे को लेने आई, मगर बच्चा गायब था। उसे समझ में आ गया कि डॉक्टर उसे ले गए हैं। वह भागी भागी आईसीयू पहुंची। वहां उसे अर्जुन और नर्स प्रियंका मिले। क्या तुम इस बच्चे को जानती हो? अर्जुन ने पूछा। अनामिका कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गईं। खून से सने कपड़े, कांपता शरीर और टूटती हुई रूह। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी हर बूंद आंसू में छुपी थी हजारों सच्चाइयां। तभी रमेश बाबू आए। अनामिका, ये क्या किया? लड़की सहमी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, मगर पिता ने उसे गले से लगा लिया। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बस तुझे दर्द में नहीं देख सकता। एक पिता का अनकंडीशनल प्यार सबसे बड़ी दवा बन गया। डॉक्टर अर्जुन ने अनामिका को बच्चे से मिलवाया। जैसे ही उसने अपने बेटे की नन्ही एड़ियों को छुआ, उसके चेहरे पर पहली बार एक मां की मुस्कान उभरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिंदगी ने एक और इम्तिहान रखा था। डॉक्टरों ने बताया, रमेश बाबू को तीसरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर है। इलाज महंगा था, परिवार के पास पैसे नहीं थे। तभी डॉक्टर अर्जुन ने एक कार्ड निकाला। ये मेरे पुराने बैचमेट हैं, डॉक्टर जावेद खान, देश के टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट। इनकी हॉस्पिटल में लो इनकम पेशेंट्स के लिए स्पेशल फंड है। वहां उम्मीद है। रमेश बाबू की आंखों में फिर से चमक लौट आई। अब उसके पास वजह थी लड़ने की, बेटी और नाती। क्या आपको लगता है समाज को ऐसी मांओं को और सहारा देना चाहिए? क्या डर की वजह से ऐसी जिंदगियां अंधेरे में चली जानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस कहानी को शेयर करें। शायद कोई जरूरतमंद इससे हिम्मत पा जाए।